अगर वो हॉस्पिटल को देख के मेरा शरीर ना, मैं क्या बोलूँ, कैसा हो जाता है मेरा मन। छी, क्या करना है दौड़ो, जैसे भाग्य में लिखा होगा। मैंने कहा मैडम ये आँख छोटी क्यों हो रही है? तो उसने बोला ये आँख छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो आँख खत्म हो चुकी है, उस आँख पे जान प्राण मतलब है ही नहीं, वो सिकुड़ जाएगी धीरे। तो दौड़ो, आज है संडे और कल सोमवार है, कल है 18 तारीख। तो कल हमें चंडीगढ़ जाना है, इसीलिए आज इनको नहला रही हूँ मैं साफ करके, क्योंकि फिर चंडीगढ़ में फिर इनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद इनको नहलाना 1-2 हफ्ते तक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इनको घर में नहलाती हूँ, कल हमने चंडीगढ़ निकलना है। तो इस तरह से दगड़े इनकी आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए, अभी काफ़ी सेंसिटिव है। मेरे कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं इनको ऐसे ही नहलाती हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आँख में जो है वो साबुन का पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह से डेली मैं यहाँ पे लगी रहती हूँ, इसलिए इनके बाल भी हम बार बार कटवा देते हैं ताकि इनके बाल अच्छे से साफ़ हो जाए और इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बहुत सारी परेशानियाँ हैं दगड़ियों, है ना। और अभी हमने कल की तैयारी करनी है, अभी कपड़े पैक करने, कपड़ों पे प्रेस करना है, अभी सामान रखना है, बहुत सारा काम है। अभी मैंने कपड़े धोने हैं स्कूल के, है ना। अनवी तो आपको पता ही है, अनवी तो भाभी के साथ रहेगी यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से मैं अनवी के पापा को नहलाती हूँ डेली। यहाँ पे डैंड्रफ बहुत है यार इनके सर पे। तो देखो दगड़ा, तब क्या पता मेरा जो संघर्ष है वो एक दिन काम आ जाए, अनवी के पापा बिल्कुल ठीक हो जाए पहले जैसे ही, क्या बोलना तब। तो दगड़ियों आज अनवी के पापा को नहलाया मैंने, आज संडे था और अनवी को भी नहलाया। दगड़ियों ये अनवी नहाती नहीं है, हफ्तों हफ्तों तक ऐसे मसाण बनी रहती है, इसको बड़ी मुश्किल से नहलाया मैं तुझे आज, है ना। और आपको पता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? पढ़ाई लिखाई कर दो, पढ़ाई लिखाई कर। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, पढ़ती नहीं है दगड़ियों, ये इतनी शैतान है ना ये। देखो 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 जरा, देखो जरा इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल जैसे। तेरी बात में मम्मी ने बार बार नहीं कहा होगा मैं पीती पुटोला हूँ, मैं 24 घंटे उड़न खटोले में उड़ती रहती हूँ। ये देखो इसके लक्षण। और ये मेरी भाभी है दगड़ियों, मैंने कल भी मिलवाया था आपको भाभी से। और ये पता क्या है, अपनी मामी के साथ बहुत लड़ाई करती रहती। कौन है ये, कौन है भाभी? तेरी मामी है वो तेरी? मेरी भाभी है। ऐसे कौन है वो? मामी। हाँ ये आपकी तो मेरी दादी है। देखो दगड़े इसकी तमीज़ को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ये है इसकी बदतमीजियाँ। और पढ़ने के लिए बोलो ना इसको, 1 सेकंड ये किताब नहीं निकालती है। कितने क्वेश्चन लिखे तूने आज? 20। कल हम चंडीगढ़ जा रहे, तुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। आज तो कोई बात नहीं, पापा तो दिख नहीं दया क्या पापा जाएंगे तो बुरा लगता है, अब मैं जाऊंगी तो कोई बात नहीं। देख ले दगड़े, खाली इसको पापा चाहिए, मम्मी से इसे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं। ये देखो इसके लक्षण। मैं तुझे ना बाजार जाना, बाजार में छोड़ देना, तो घर कैसे आएगी तू? मैं को ना बाजार छप्पा छप्पा बता, जितना आप दिल्ली के बाजार छोड़ूंगी तुझे मैं। दिल्ली के बाजार में बहुत घूम रखी हूँ। आ जाएगी वहाँ से घर। हाँ। अब दगड़ा ऐसे करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं पे। तो अभी हमने दिन की तैयारी करनी है। अभी हम थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो वगैरह बना रहे थे, आज भाभी भी आ रखी है, इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा मजे करते हैं। और कल हमने चंडीगढ़ जाना है, भले ही दिल में धक धक भी हो रहा है, लेकिन अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, बार बार बुरा नहीं लगना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है अनवी? ये देखो ये शैतानियाँ सब हमारी हो रही है। कल चंडीगढ़ जाने की तैयारी, आपको पता है कल 18 तारीख है। और हमारी गाड़ी वाले जो भैया हैं वो सुबह 7 बजे आ जाएंगे, उन्होंने फ़ोन किया था हमें अभी। और अनवी के पापा के कपड़े तो मैंने रख दिए हैं, अब मैं अपने कपड़े रख रही हूँ, क्योंकि इस बार हमें बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे, कम से कम 1 हफ्ता हमें वहाँ पे लगेगा। तो इसीलिए 1 हफ्ते के लिए 3 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, है ना दगड़ियों। तो 3 जोड़ी कपड़े रख रही हूँ मैं अपने। अब एक तो खैर नाइट वेयर भी रखूँगी, क्या करें दगड़ियों, जब मुसीबतें आती हैं ना ज़िंदगी में तब ऐसा ही होता है। और इतने सारे कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, 3 जोड़ी हैं खाली मेरी, ज़्यादा नहीं है, पर क्या करना, तब रखना, पैक तो करना ही है ना। इतनी गर्मी, अब पता क्या हो रहा है, टेंशन ये हो रही है कि इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में हमें चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। सच में कैसी कैसी मजबूरी आ जाती है ना तब जीवन में ना। मेरा मन थोड़ी ना कर रहा है जाने का तब, पर क्या करें यार, अनवी भी बाहर जा रखी है। पहले कपड़ों पे मैंने प्रेस किया, इनको तो मैं पहन के ले जाऊंगी, पहले मैंने कपड़ों पे प्रेस किया, उसके बाद संभाल रही हूँ। अभी अनवी के पापा के कपड़े तो मैंने संभाले हुए हैं, ऑपरेशन होगा तो हमने एक स्वेटर भी रखी हुई है उनके लिए, अपने लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि रात का सफ़र अगर हमें करना पड़े वहाँ से वापस आते समय, तो एक गर्म स्वेटर तो रखती हूँ मैं। पिछले बार हमें बहुत ठंड लगी थी रात को, अच्छा मैंने जैकेट रखी हुई थी, तब हम दोनों ने जैकेट वगैरह पहनी थी, है ना। मन तो बहुत उदास हो रहा है मेरा ना, सच कहूँ ना, तिलवाड़ा से जाने का कहीं मन नहीं करता, पर क्या करे यार दगड़े, मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो मेरी पैकिंग हो गई है कल सुबह की, और टिफिन भी हमें ले जाना है, तो अब मैं आगे और तैयारी कर रही हूँ। तो दगड़ियों टाइम हो गया है शाम की 6 बजे और हम आ गए हैं बाहर घूमने के लिए।
और मेरी दगड़िया है सरिता दीदी, उन्होंने दिए हैं मुझे काफल की कटोरी। आपको पता है उत्तराखंड में आजकल काफल का सीज़न है और काफल पक गए हैं। इसमें एक कहानी भी है, काफल पाको मिन्नी चाखो, मतलब काफल पके और मैंने चखे ही नहीं। दगड़े मेरे आँख में नहीं, पता नहीं धूली सी लग रही है यार, है ना। काफल पाको मिन्नी चाको, ऐसे उत्तराखंड में एक कहानी भी है जिसमें एक लेडीज़ रहती है और वो गांव से, अब वो जंगल से काफल लेके आती है और पता है क्या होता है, वो अपनी बेटी को बोलती है काफल मत खाना, जब हम शाम को घास लेके आएंगे उसके बाद ही काफल खाएंगे। तो दगड़ा क्या होता है, उसकी मम्मी घास के लिए चली जाती है और वो लड़की काफल नहीं खाती है। लेकिन क्या होता है कि काफल जब काफ़ी लेट हो जाता है, काफल को काफ़ी देर तक रखो तो वो आधा हो जाता, तो वो डब्बा आधा हो गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैंने तुझे बोला था कि काफल मत खाना, तूने क्यों खाए। और उसने अपनी बेटी को मारा और उस पर कुछ ऐसी लग गई कि वो लड़की वहीं पे मर गई। तब वो एक चिड़िया बनती है, तो वो बोलती है काफल पाको मिन्नी चाखो, काफल पाको मिन्नी चाखो, मतलब काफल पके और मैंने तो खाया ही नहीं। तो इसीलिए किस किस को पसंद है ये काफल, ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और शाम का नज़ारा आप देख सकते हो तिलवाड़ा का, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में काफल की कटोरी भी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये देखो, ये हमारे पहाड़ों का यार ये फ्रूट है ना, ये बहुत ही टेस्टी होता है और पता है ये शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी खाद नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, मतलब प्योर जो बोलते हैं जिससे। उत्तराखंड की जो मेन चीज़ें जो होती हैं ना, यहाँ पे प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे यहाँ के फ्रूट हो, हमेशा प्योर होते हैं, क्योंकि ये जंगली फ्रूट हैं, इनको बोया नहीं जाता, उगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही जंगलों में होते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। किस किस ने खाए हैं कमेंट करना, ठीक है। तो दगड़ियों टाइम हो गया है, रात की 8 बज गए हैं और खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। और कल हमने चंडीगढ़ जाना है, तो कल की भी तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पे प्रेशर पे रखे हैं चने उबालने के लिए, सुबह के लिए हम छोले लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है रास्ते में खाना बहुत महंगा है दगड़ियों। हम कभी भी बाहर खाना खाते ही नहीं है, हमें टिफ़िन में घर से ही लेके जाती हूँ। सुबह के लिए मैंने चने रख दिए हैं और अभी बन रहा है यहाँ पे आलू और बड़ी की सब्ज़ी, और भाभी ने यहाँ पे आटा गूंद के भी रख लिया है। और जल्दी जल्दी आज हम खाना खा के, ताकि जल्दी सोएंगे, ताकि सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। गाड़ी वाले ने फ़ोन किया है कि मैं सुबह 7 बजे आऊँगा, तो इसीलिए हमने सारी व्यवस्था कुछ रात को की, कुछ सुबह बनाऊँगी मैं। और अनवी को मैंने किताब पढ़ने के लिए बोला, तो आप देख सकते हो अनवी यहाँ पे किस तरह से किताब पढ़ रही है। ये किताब पढ़ने के लक्षण कहीं से नहीं लग रहे हैं कि ये पढ़ रही है। ऐसे पढ़ते हैं किताब को। हाँ। अनु तमीज़ से दूसरी किताब निकाल, इस वाले को पढ़ ली तो तमीज़ से वह किताब तब पढ़, उसको ढंग से रह, जरा ढंग से। हाँ देखो क्या भैया, ये उल्टे काम तो करने तूने। दगड़ा ये पढ़ती नहीं है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। इसकी मामी को बुला रखा है मैंने यहाँ पे, पता नहीं अपनी मामी की भी नहीं सुनती, ये किसी की नहीं सुनती है यार, मैं परेशान हो गई हूँ इससे। अनु क्या किताब पढ़, है पढ़ती नहीं है किताबें। और हमने कपड़े भी पैक कर लिए हैं दगड़ियों सुबह के लिए। मैंने इसमें 2-3 जोड़ी कपड़े अपने रखे हैं, 1-2 जोड़ी अनवी के पापा के रखे हैं, क्योंकि इस बार 1 हफ्ता तो हमको लग ही जाएगा कम से कम, मान के चलो। हाँ 7 दिन हमें, क्योंकि ऑपरेशन में एक दिन हमने वहाँ रहना है, फिर एक दिन हॉस्पिटल दिखाना है, फिर अगले दिन ऑपरेशन होगा, फिर अगले दिन पट्टी खुलेगी, उसके बाद ही पता चलेगा हम वहाँ पे कितना रुक पाएंगे, है ना। देखो गर्मी इतनी हो रही है ना, नीचे तो बहुत गर्मी हो रही है जी यार। इस गर्मी में, सर्दियों में तो दिन कट गए, पर इस गर्म में बाबा कैसे काटने यार दिन। अनवी के पापा भी यहाँ पे लेटे हुए हैं, वो बेचारे, अभी क्या बोलूँ मैं उनको, है ना अन्नी पापा। दगड़ो अनवी के पापा अभी भी ऐसे लेटते हैं, और अभी फिर इनका ऑपरेशन होगा, फिर भी इन्होंने ऐसे रहना है। क्या करना रे दगड़ियों, अन्नी पापा ठीक हो। बात करते हैं नहीं वो मेरे साथ में ज़्यादा, खाली मैं ही बड़ करती रहती हूँ। पता नहीं आप लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरी बातें सुन के कि ये कितना बोलती है। तो बोलने वाला कोई है ही नहीं। अब बाकी अनवी है तो उसको मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती ना, फिर वो पता क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। और आप देख सकते हो अनवी के ड्रामे, ये देखो। अनु पढ़ लेता पापा, पढ़ लेता हैं। अब इनके टेस्ट हैं, इसीलिए मैं इसको भी नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि अब इनके टेस्ट होंगे, उसके बाद इनकी छुट्टियाँ पड़ेंगी, इसीलिए मैं इसको कहीं ले जा नहीं रही हूँ अपने साथ में। और फिर इस गर्म में कहाँ ले जाना उसको। मैंने भाभी को बुलाया, भाभी है इसके साथ में, यहाँ पे भाभी रहेगी। बाकी हम निकल जाएंगे कल सुबह चंडीगढ़ यहाँ से। तो दगड़े मैं कर रही हूँ कल की पैकिंग। कल मुझे निकलना है यहाँ से सुबह 7 बजे, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया है। मुझे टेंशन भी बहुत होती है, क्योंकि जाने का मेरा मन ही नहीं करता है इस गर्म में। तो मेरी खुद तबीयत ख़राब हो जाती है। पता कल भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, आज भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों हो रहा है। और बहुत टेंशन हो जाती है मुझे, मैं क्या बोलूँ यार। वो चंडीगढ़ वो हॉस्पिटल को देख के मेरा शरीर ना,
मैं क्या बोलूँ, कैसा हो जाता है मेरा मन। छी, क्या करना है दौड़ों, जैसे भाग्य में लिखा होगा वैसे करना है ना। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, 2-4 वीडियो मेरी बहुत अच्छी चली, उसमें आप लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और रही नेगेटिव कमेंट की बात, तो मैं उन पर अब ध्यान ही नहीं देती हूँ। अब क्या, मैंने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि दौड़े जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो लोग हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं करते हैं। हमें अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होता है, तो हम उन लोगों की क्यों सुने। इसलिए मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। नेगेटिव वाले जाए भाड़ में या खड्डे में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी जैसे महादेव की मर्जी, क्या बोलना, कभी कभी तो ऐसा होता है। कभी कभी तो पता क्या होता है, मुझे बहुत खराब सा लगता है। आपको पता, जब इनकी आंख में चोट लगी थी ना, तो जब हम चंडीगढ़ गए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस आंख को रहने देते हैं, हम दूसरी आंख का इलाज करते हैं। तो मन में ना एक होप था कि ये भी ठीक होगी, जिस पे चोट लगी है मुझे लगा वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं था पता कि वो ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने उस आंख को सुधारा सुधारा, तो बाद में ये वाली आंख क्या है कि एकदम से छोटी छोटी होने लग गई। तो जब मैंने दवाई डाली, मैंने देखा यार, मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारी आंख तो छोटी हो रही है। अब मुझे उस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज था ही नहीं। मैं फिर हम चंडीगढ़ गए तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा मैडम ये आँख छोटी क्यों हो रही है। तो उसने बोला ये आँख छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो आँख ख़त्म हो चुकी है, उस आँख पे जान प्राण मतलब है ही नहीं, वो सिकुड़ जाएगी, धीरे धीरे करके वो छोटी छोटी हो जाएगी। तो मैंने बोला मैडम ये आँख ठीक नहीं होगी। बोला कि नहीं नहीं होगी। अब मैं एकदम हैरान हो गया। तब मैडम ने मुझे बोला कि पहले तो ये कुछ भी नहीं देख रहे थे ना, अब दूसरी आँख खुल रही है ना, बहुत है बल, उतना ही बल, कम से कम कुछ तो थोड़ा सा ही देख पाएंगे, कम से कम देख तो रहे हैं बल। अब बाकी ये वाली आँख बल ठीक नहीं हो सकती। तो उसके बाद जब मैं घर आई ना, यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते तक ना मैंने ब्लॉग बनाया ना मैंने वीडियो बनाई। अचेत हो, जैसे इंसान अचेत ना, वैसे हो गई थी अचेत, क्योंकि मेरे मन में एक होप था कि क्या पता है इनकी एक आँख, दोनों आँख ठीक हो जाएं। लेकिन जो उन्होंने बोला कि एक ही ठीक होगी, वो भी बहुत मुश्किल से, तो मैं एकदम अचेत, ना मेरा बोलने का मन किया ना खाने का मन। तो उस समय मैंने कैसे खुद को संभाला होगा ना, ये मैं ही जानती हूँ। वो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग मेरा घर संभालने नहीं आए थे, तो मैं उनकी क्यों सुनूं। तो तब धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर इनका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, ये भी ढंग से बात नहीं करते थे। तब मैंने इनको भी समझाया। मैंने कहा दुनिया में बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने कहा जिनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद अब थोड़ा सा इन्होंने भी सोचा यार चलो मेरी एक ही आँख खुल जाए, ये भी विश्वास में है, मतलब इनके अंदर इतनी वो है कि इन्होंने विश्वास किया कि हाँ एक आँख भी ठीक होगी, लेकिन होगी। खुद को जीतने का प्रयास। मेरे हस्बैंड बहुत मतलब दर्द को सहने वाले इंसान हैं। वो जिस दिन उनका ऑपरेशन हुआ था, कितना दर्द हुआ था उनको, इतना दर्द हुआ था ना उनको। और जिस दिन चोट लगी थी शाम को 4 बजे, आता सीधे 5:30-6 बजे पहुँचे ही श्रीनगर। उसी दर्द में, रुद्रप्रयाग में, तो मैंने आपको पहले भी बताया, रुद्रप्रयाग वालों ने एक पेन किलर भी नहीं दी, सीधा उसी दर्द में वो श्रीनगर गए। तब जाके श्रीनगर हॉस्पिटल वालों ने एक इंजेक्शन लगाया इन पे, तब जैसे वो भी सिर्फ दर्द का बस हुआ। बाकी वहाँ की लाइट भी इतनी डिम थी, उनके पास तो एक टॉर्च भी नहीं थी दगड़ी आँख देखने के लिए, कसम से वो ढूंढ रहे थे। सिरकोट हॉस्पिटल तो बजरी पड़े हुए हैं, बांझा पड़ा, वो कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई ना, सिरकोट में कुछ नहीं है, तो मैं देहरादून रिस्क से ऊपर देखना ही नहीं है। रिस्क जाते 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 इंसान के प्राण चले जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। दगड़े पहाड़ों के हालात ना स्वास्थ्य में ना बहुत ख़राब है। चलो शिक्षा में तो ऐसे है ना कि चलो प्राइवेट स्कूलें हैं, 12वीं तक लोग शिक्षा धारण कर लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का यहाँ पे बिल्कुल गारंटी नहीं है कि तुम ठीक होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है भाई यहाँ पे, बड़े बड़े फुट प्राइवेट ही खोल देते नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। पता है आपको, पहाड़ भले ही अच्छे हैं रहने में, देखने में, खाने में, लेकिन हॉस्पिटल की अगर पहाड़ों में सुविधा हो जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या करना दगड़ियों, कौन बोलेगा, क्या बोलना, बोलो तो लोग राजनीति करने लग जाते हैं, इस पार्टी उस पार्टी, जबकि हम लोगों को किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमारे पहाड़ का विकास हो। यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल यहाँ पे बने, लेकिन यहाँ कहाँ से हॉस्पिटल बनेंगे, यहाँ डॉक्टर ही नहीं आते। मैं तो कहती हूँ उत्तराखंड सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं और MBBS कर रहे हैं, उनको कम से कम 5 साल पहाड़ों में सेवा देनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो उनकी डिग्री ही निरस्त कर दो। सही में ऐसे नियम, कठोर नियम बनाने चाहिए थे, तभी जाके पहाड़ की दशा और दिशा सुधरेगी। नहीं तो भाई कुछ नहीं सुधरने वाला। गवर्नमेंट इन पे 5-5 साल 6-6 साल खर्च करती है इन MBBS वालों में, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भाग जाते हैं मोटी सैलरी में, है ना। क्या करना, इसीलिए हमारी पहाड़ की आज इतनी दुर्दशा है कि कोई पहाड़ों में नौकरी नहीं लेना चाहता है, पता है आपको। अब क्या बोलूँ, जब दगड़े में ज़्यादा मैं खाना, अब रोटी राटी बनाती हूँ, कल की तैयारी करनी है, क्योंकि कल हमने चंडीगढ़ जाना है सुबह 7 बजे,
है ना दगड़ियों। बाकी आप लोग प्रार्थना ही करना है कि इस बार अन्वी के पापा की आंखें थोड़ा और बेटर हो जाएं, थोड़ा और अच्छी हो जाएं। बस आप ही लोगों का आशीर्वाद है दगड़ियों। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी इस बहन को भूलना मत, थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप लोगों के साथ के सपोर्ट की मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।